पुराने जमाने की कहानियों से लेकर आजकल की साइंस फिक्शन फिल्मों तक, गायब होने की चाहत ने हमेशा इंसानों को अपनी ओर खींचा है। किसने नहीं सोचा होगा कि काश उसके पास भी हैरी पॉटर का जादुई चोगा होता, जिसे पहनकर वो जब चाहे गायब हो सकता। लेकिन अब साइंस में हो रही नई नई खोजों की वजह से गायब होना जादू की दुनिया से निकलकर हकीकत बनने की राह पर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो प्रकाश और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कंट्रोल कर सकती है। इसके लिए हमें फिजिक्स और इंजीनियरिंग के उन बुनियादी सिद्धांतों को समझना होगा जो हमारे ब्रह्मांड को चलाते हैं। इन रहस्यों को सुलझाकर हम भविष्य के ऐसे दरवाजे भी खोल रहे हैं जो अद्भुत तकनीकों से भरे हुए हैं। गायब होने को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हम देखते कैसे हैं। हमारी आंखें प्रकाश को डिटेक्ट करके हमारे आसपास की दुनिया को देखती हैं। प्रकाश एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो तरंगों में यात्रा करती है। जब ये तरंगें किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, तो हमारा दिमाग उन्हें प्रोसेस करता है। रंग दरअसल हमारे दिमाग का प्रकाश की अलग अलग वेवलेंथ्स को समझने का तरीका है। जब हम एक लाल सेब देखते हैं, तो हम असल में सेब को प्रकाश की लाल वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करते हुए देख रहे होते हैं। गायब होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम प्रकाश के किसी चीज के साथ इंटरैक्शन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। अगर हम प्रकाश को किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों तक न पहुंचने दें, तो वो चीज प्रैक्टिकली गायब हो जाएगी। कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी नदी एक पत्थर के चारों ओर बह रही है। पानी पत्थर के हिसाब से अपना रास्ता मोड़ लेता है और ऐसे बहता रहता है जैसे मानो पत्थर वहां है ही नहीं। ये आसान सा उदाहरण हमें क्लोकिंग डिवाइसेस के पीछे के बुनियादी सिद्धांत की एक झलक देता है। प्रकाश की दिशा को मोड़ना, किसी चीज से टकराकर उसे दिखाई देने के बजाय प्रकाश तरंगों को उस चीज के चारों ओर घुमाया जाएगा, जिससे वह देखने वाले को दिखाई नहीं देगी। प्रकाश का यह हेरफेर मेटा मटेरियल्स नामक विशेष रूप से इंजीनियर्ड मटेरियल्स के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन मटेरियल्स में अद्वितीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिन्हें नैनो स्केल पर सावधानी पूर्वक डिजाइन किया जाता है, जो उन्हें प्रकाश के साथ असाधारण तरीके से इंटरैक्ट करने की अनुमति देती हैं, किसी भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ के विपरीत। मेटा मटेरियल्स को प्रकाश को विशिष्ट दिशाओं में मोड़ने के लिए तैयार किया जा सकता है। प्रभावी रूप से इसे किसी वस्तु के चारों ओर घुमाया जा सकता है, जैसे पानी एक चट्टान के चारों ओर बहता है। प्रकाश का यह झुकना वस्तु को पारदर्शी दिखाई देता है, या यहां तक कि उसे दृष्टि से गायब भी कर देता है। ये कौन देखें क्या? भाग 4, मेटा मटेरियल्स, गायब करने वाले चोगे का कपड़ा। मेटा मटेरियल्स गायब करने वाले चोगे के निर्माण खंड हैं। इन आर्टिफिशियल मटेरियल्स को नैनो स्केल पर जटिल संरचनाओं के साथ इंजीनियर किया जाता है। यह सूक्ष्म वास्तुकला मेटा मटेरियल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में हेर-फेर करने की उनकी असाधारण क्षमता प्रदान करती है। कल्पना कीजिए कि एक कपड़ा ऐसे धागों से बुना गया है जो प्रकाश को मोड़ने में सक्षम है। इन नैनो स्केल संरचनाओं की सटीक व्यवस्था तय करती है कि मेटा मटेरियल प्रकाश के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। वैज्ञानिक विशिष्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करने के लिए मेटा मटेरियल को तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे ऐसे मेटा मटेरियल्स बना सकते हैं जिनमें एक नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। भाग 5, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, साफ नजरों के सामने छिपना। जबकि एक संपूर्ण गायब करने वाले चोगे का सपना, जैसा कि हैरी पॉटर ने पहना था, अभी भी एक कार्य प्रगति पर है। क्लोकिंग के सिद्धांतों ने पहले ही वास्तविक दुनिया में व्यावहारिक अनुप्रयोग पाया है, विशेष रूप से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, सैन्य विमान अपने रेडार सिग्नेचर को कम करने के लिए रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल और सावधानी पूर्वक स्कल्प्टेड डिजाइन का उपयोग करते हैं, जिससे रेडार सिस्टम द्वारा उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन असंभव नहीं।
ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों में हेर फेर करने के समान मूलभूत सिद्धांतों का फायदा उठाती हैं। इस मामले में रेडार तरंगे क्लोकिंग उपकरणों के रूप में रेडार तरंगों को प्रतिबिंबित करने के बजाय उन्हें अवशोषित या बिखेर कर स्टेल्थ विमान रेडार पहचान प्रणालियों से प्रभावी ढंग से छिप सकते हैं, जिससे दुश्मन को उनकी दृश्यता काफी कम हो जाती है। इस तकनीक ने आधुनिक युद्ध में क्रांति ला दी है, जिससे स्टेल्थ विमानों को हवाई युद्ध में सामरिक लाभ मिला है। भाग 6 युद्ध के मैदान से परे। असल दुनिया में चोगा क्लोकिंग तकनीक के अनुप्रयोग सैन्य अनुप्रयोगों के दायरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वैज्ञानिक और इंजीनियर दूर संचार और चिकित्सा से लेकर वास्तुकला और मनोरंजन तक विविध क्षेत्रों में इसकी क्षमता तलाश रहे हैं। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि मेडिकल इमेजिंग में ऑप्टिकल छलावरण बनाने के लिए मेटा मटेरियल्स का उपयोग किया जा रहा है, जिससे डॉक्टर ऊतकों और अंगों को देख सकते हैं। नाजुक सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान एक स्पष्ट दृश्य प्रदान करते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में इमारतों के भीतर प्रकाश और गर्मी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मेटा मटेरियल्स का उपयोग किया जा सकता है, जिससे अधिक ऊर्जा कुशल और जलवायु नियंत्रित वातावरण तैयार हो सके। उन इमारतों की कल्पना करें जो बदलते मौसम की स्थिति के अनुकूल हो सकती है। प्राकृतिक प्रकाश का अनुकूलन कर सकती है और कृत्रिम हीटिंग या शीतलन की आवश्यकता को कम कर सकती है। संभावनाएं उतनी ही विशाल हैं जितनी हमारी कल्पना। भाग 7 अदृश्यता का भविष्य। आगे क्या है? अदृश्यता की खोज अभी अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन अब तक हुई प्रगति किसी चमत्कार से कम नहीं है। जैसे जैसे मेटा मटेरियल्स की हमारी समझ और नैनो स्केल पर प्रकाश में हेरफेर करने की हमारी क्षमता आगे बढ़ रही है, क्लोकिंग तकनीक की संभावनाएं और भी अधिक आकर्षक होती जा रही हैं। हालांकि एक पूर्ण अदृश्यता का चोगा जो पतली हवा से अलग दिखाई न दे, अभी भी कुछ साल दूर हो सकता है। इस लक्ष्य की ओर यात्रा पहले से ही अभूतपूर्व खोजों और नवाचारों की ओर ले जा रही है, जो विभिन्न क्षेत्रों को बदल रही है। अदृश्यता का भविष्य रोमांचक संभावनाओं से भरा है। इसमें उद्योगों में क्रांति लाने क्या संभव है कि सीमाओं को फिर से परिभाषित करने और शायद वास्तविकता की हमारी धारणा को चुनौती देने की क्षमता है। जैसे जैसे हम इस अज्ञात क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, एक बात निश्चित है, अदृश्यता की तलाश हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहेगी और हमें वैज्ञानिक अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी।